नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं कर्म के रहस्य के बारे में। कर्म क्या है, उसकी गति क्या है, कर्म के फलीभूत होने की अवधि क्या है, उसका परिणाम क्या है तथा परिणाम हमारे सामने आने का समय क्या है। जब समय होता है तभी कर्म के परिणाम सामने आते हैं। यहाँ गति का अर्थ है कि कितनी स्पीड से हमारे कर्म फलीभूत होते हैं और परिणाम के रूप में वो हमारे सामने कब आते हैं, क्योंकि प्रत्येक कर्म की गति या प्रत्येक कर्म के फल की गति अलग अलग होती है। इसलिए कर्म के बाद ही उसकी गति निर्धारित होती है कि वह कितने स्पीड से हमारे लिए फलीभूत होंगे। मनुष्य का कर्म, कर्म की गति और कर्म का परिणाम, ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य कर्म करके भूल जाता है, परंतु कर्म मनुष्य को नहीं भूलता। इसलिए कर्म होने के बाद कर्म का परिणाम मिलने तक कर्म के परिणाम तैयार होने का समय और स्वतः परिणाम, यह तीनों कर्म पर निर्धारित होता है। कर्म का फल उसकी अपनी गति से आकार लेते रहता है और कर्म का फल भी सृष्टि की गति के अंतर्गत ही आता है। और सृष्टि की अपनी स्वयं की गति होती है, वह किसी की इच्छा के अनुसार नहीं बदलती। जैसे दिन और रात, इनकी गति भी निर्धारित होती है। किसी की इच्छा के अनुसार दिन अचानक रात में नहीं बदलता और रात अचानक दिन में नहीं बदलती। इसलिए कर्म का फल आकार लेकर तैयार होने तक प्रतीक्षा करना आवश्यक है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। कर्म कैसा करना है, इसका चयन भी मनुष्य स्वतः करता है और उस चयन के अनुसार कर्म करने पर परिणाम उसके सामने आता है। जब परिणाम सामने आता है तब मनुष्य को लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, परंतु मनुष्य का स्वभाव है कि अपने किए हुए कर्म को वो भूल जाता है। इसीलिए उसे लगता है कि यह परिणाम मेरे सामने ऐसा क्यों आया। परंतु कर्म मनुष्य को नहीं भूलते हैं, इसीलिए उसी नियम के अनुसार कर्म व्यक्ति के सदैव पीठ पीछे खड़ा रहता है और समय आने पर वो परिणाम बनकर उसके सामने आता है। यही कर्म की गति है और यही कर्म का विधान है, यही कर्म का सिद्धांत है। परंतु यहाँ पर एक बात अवश्य है कि भगवान हर व्यक्ति को हर गलती होने पर, हर भूल होने पर उसे एक अवसर अवश्य देते हैं और उस अवसर का मनुष्य क्या करता है, उस अवसर का मनुष्य स्वर्ण बनाता है या मिट्टी बनाता है, ये उसके स्वयं के कर्म के चयन पर निर्धारित होता है। उसने कौन सा चयन किया है, वो अच्छे मार्ग का चयन कर रहा है या बुरे मार्ग का चयन कर रहा है। जैसा चयन करेगा वैसा ही उसका कर्म घटित होगा और उस कर्म के अनुसार ही उसका परिणाम सामने आएगा। परंतु परिणाम तब सामने आएगा जब परिणाम परिपक्व हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति कुछ गलतियां करता है और भूल जाता है, परंतु उस गलती का परिणाम आने में जब समय अधिक लगता है तब व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी गलती भूल भुलैया में चली गई या भूल गई, परंतु ऐसा होता नहीं। जब वो भूल का परिणाम परिपक्व हो जाता है, उसकी अवधि पूरी हो जाती है, तब वह परिणाम अचानक सामने आता है और तब अगर हमने याद करने की कोशिश की तो हमें अवश्य याद आ जाता है कि ये हमारे हाथ से भूल हुई थी और उसी का ये परिणाम है। इसलिए कर्म का सिद्धांत अगर हम हमेशा याद रखेंगे कि कर्म का सिद्धांत हमें क्या कहता है, कर्म करने के पहले सोचो, कर्म होने के बाद सोचने का कोई औचित्य नहीं रह जाता,
क्योंकि कर्म तो घटित हो चुका और उसका परिणाम भी अब निश्चित हो गया है। जब सामने आएगा तब आएगा। इसलिए कर्म करने के पहले सोचना, उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में भी कुछ अंदाज लेना और फिर उस कर्म को करना, तब शायद परिणाम आपके हक में होगा। क्योंकि अगर कोई गलत काम होगा तो निश्चित ही आप उस काम को करेंगे ही नहीं, और अगर अच्छा काम है तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो आज हमने देखा कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म का परिणाम कैसे हमारे सामने आता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।